भले उन पर कितने गंभीर मामले चल रहे हों, उस पहलू पे मैं आऊंगा आपके पास। रवि सक्सेना मेरे साथ हैं, कांग्रेस से, भोपाल से हैं। रवि जी, राहुल गांधी जी बड़े गुस्से में आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में, हमने देखा था। कुर्ता भी चढ़ाया, अध्यादेश को फाड़ने की बात भी कर दी। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस बात को समझ रही है कि राहुल गांधी नाराज हो गए इस पूरे मसले को लेकर। उन्होंने कहा दागियों को बचाना यह महापाप है। उन्होंने संवैधानिक सब इतर हटकर अध्यादेश को फाड़ने की बात कर दी। मध्य प्रदेश में यह बात लागू होगी, क्योंकि अगर मैं बात करूं आपकी पार्टी की, तो 62 में से यदि मैं सही हूं 21 विधायकों पर मामले चल रहे हैं, और ये प्रतिशत जो है ये कहीं ज्यादा है अगर 62 और 21 का रेशियो निकाला जाए तो। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा है, हाँ, वो भारतीय राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने की तरफ एक बहुत ही सकारात्मक पहल उन्होंने की है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अगर हमारे विधायकों के ऊपर ऐसे कोई संगीन अपराध हैं जिनके ऊपर उनको सजा होगी, तो निश्चित रूप से उनकी जो विधायकी है वो जाएगी। रवि सक्सेना, और अगर वो विधायकी जाती रवि है, सक्सेना जी आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। आपने कहा राहुल गांधी जी ने किया, बहुत अच्छा किया, मैं भी मानता हूं। जब आपकी केंद्रीय कैबिनेट, भारत सरकार की कैबिनेट ये निर्णय करके एक अमेंडमेंट भेज रही थी, एक ऑर्डिनेंस लाना चाह रही थी, क्या आपके पार्टी के दिमाग में दागियों के साथ देने की बात थी? मतलब तब तक आप दागियों के साथ दे रहे थे? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जब लोकसभा में यह ऑर्डिनेंस आया तो सारे दलों ने एक स्वर में इसका समर्थन किया। फिर इसे राज्यसभा में भेजा गया और वहां पर वो लंबित था। इसी बीच में संसद जो है सत्र समाप्त हो गया और सारे बीच में राहुल गांधी भी आ गए अचानक। एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसी बीच में अचानक राहुल गांधी भी जाग गए। सुन लीजिए, मेरी पूरी बात करने दीजिए मुझे। हाँ, नहीं, आप मेरी पूरी बात करने दीजिए मुझे, उसके बाद आप बात करें। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी से लेके संसद में जितनी पार्टियां हैं उनके नुमाइंदे वहां पर थे और उन्होंने एक स्वर में उस अध्यादेश को लागू करने के लिए राष्ट्रपति जी को भेजने की अनुशंसा की। जब उसे वहां भेजा गया तो अचानक भारतीय जनता पार्टी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कूद पड़ी। 2 दिन पहले भोपाल के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी सभा की। मोदी जी से लेके, अडवाणी जी से लेके, सुषमा जी से लेके सारे नेता वहां थे। तब तो उन्होंने इस पे कोई बात की नहीं। अचानक वो प्रणव दा के पास पहुंच गए और जाके इस ऑर्डिनेंस का विरोध करने लगे। अगर शुद्धिकरण की बात करनी है तो कांग्रेस पार्टी तो इसकी शुरू से ही हिमायती रही है। वो तो सभी दलों का ये प्रेशर था कि नहीं, एक जो नेचुरल जस्टिस है उसको दिया जाना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस बाकी दलों के दबाव में आके अध्यादेश ला रही थी? देखिए, सर्वदलीय जब बैठक हुई थी उसमें सभी दलों ने सर्वसम्मति। रवि सक्सेना जी, सर्वदलीय बैठक में पहले भी जेपी नहीं, रवि सक्सेना जी सुनिए, आपके फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। सर्वदलीय बैठक में कई बार जेपीसी में मेजॉरिटी की बात आई, प्रधानमंत्री को बुलाने की बात आई, ऐसे 50 बात हुई जिसको कांग्रेस ने खारिज कर दिया। इसमें ऐसी क्या मजबूरी थी जिसको कांग्रेस नहीं खारिज कर पाई? और बीजेपी तो चलिए 2 दिन पहले जागी, कांग्रेस तो ऑर्डिनेंस भेजने के बाद जागी। देखिए, इसको कोई मजबूरी नहीं कही है, ये कोई मजबूरी नहीं है। ये एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था। उसे अध्यादेश के रूप में राष्ट्रपति जी को भेजने की बात की गई, उसे भेजा गया। पर जब भेजा गया उसी समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मुद्दे को दूसरी दिशा देने जीतेन डागा आपसे पूछना चाहूंगा, ये जैसे कह रहे हैं रवि सक्सेना कि सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने साथ दिया, बाद में पलट गई राजनीतिक लाभ लेने के लिए। आप बताइए, एक्सप्लेन कर सकते हैं बीजेपी के स्टैंड को? ये अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये शुरू से ही सही काम करते। लेने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इन्होंने अपना रंग बदला। मैंने आपको कहा ना, भारतीय जनता पार्टी। रवि सक्सेना जी, आपने बोल लिया, अब जीतेन जी को बोलने दीजिए ना। पार्टी है, जीतेन जी बताएं। ऐसा है